हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश जीएनएम एएनएम नर्सिंग एडमिशन सेशन 2024 एंड 25 के लिए। तो दोस्तों, सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, किन स्टूडेंट्स को मौका मिल सकता है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। जीएनएम 453 पोस्ट के लिए एडमिशन हो रहा है। एएनएम 1800 सीटों के लिए एडमिशन हो रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में। सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें हैं। प्राइवेट कॉलेज में इसके ज़रिए एडमिशन नहीं होता है। डायरेक्ट से एडमिशन चल रहा है यूपी में प्राइवेट में, तो आप जा कर के ले सकते हैं। फ़िलहाल मैं बात करूंगा जीएनएम 453 पोस्ट के लिए, एएनएम 1800 सीटों के लिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। इसकी दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट का URL यहाँ पर लिखा हुआ है dgmhup.gov.in। इस पर आपको सिंपल में चले आना है। यहाँ पर आप पहुँचेंगे तो बिल्कुल टॉप कॉर्नर पर राइट साइड में दिखेगा एएनएम जीएनएम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। इस पर क्लिक कर लेना है। पेज ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट दिखेगी जीएनएम के लिए, उसके बाद में एएनएम नर्सिंग के लिए। सबसे पहले एक वेटिंग लिस्ट आई हुई थी। वेटिंग लिस्ट में जैसे जीएनएम में हमारे पास 453 सीटें हैं, तो जीएनएम के लिए जो नाम आया हुआ था वो 1359 स्टूडेंट्स का आया हुआ था। एएनएम में हमारे पास 1800 सीटें हैं, नाम जो आया था वो 2700 लोगों का नाम आया हुआ था। ठीक है, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट आई जिसमें कि जीएनएम के लिए 453 और एएनएम के लिए 1800 स्टूडेंट्स का नाम आया हुआ है। ठीक है, कोई एक मेरिट लिस्ट ओपन करता हूँ रैंडम से, फिर उसी से समझाता हूँ आपको। चलिए, इसको डाउनलोड कर लिया, किधर पे है, ओपन हो जाने दीजिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो एडमिशन होने वाला है आपका वो 12 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में होने वाला है। मतलब क्या, इसको बोलते हैं आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कोई काउंसलिंग यहाँ पर नहीं होती। जिनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ गया वो सभी लोग जा कर के एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट कर ले अपना। कब तक, तो बोलेंगे आप 20 सितंबर तक एडमिशन होगा, उसके पहले पहले आपको एडमिशन लेना है। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैंने वो बता दिया है, लेकिन दोस्तों सीटें वैकेंट रह जाएंगी। रीज़न इसका क्या है, कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने एएनएम के लिए भी फॉर्म अप्लाई किया हुआ था और जीएनएम के लिए भी अप्लाई किया हुआ था। अब जिसका नाम जीएनएम में आया है तो उसका नाम एएनएम में 110% आया होगा, क्योंकि एएनएम का कट ऑफ कम गया है और एएनएम में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करती है। तो अब एएनएम जीएनएम दोनों में इनका आ गया, तो स्वाभाविक सा है कोई भी स्टूडेंट्स होगा वो जीएनएम नर्सिंग में एडमिशन लेगा, एएनएम में नहीं लेगा। तो यहाँ पर ये सीटें वैकेंट हो गई। दूसरी चीज़ जो है दोस्तों, जीएनएम के लिए हमारे पास टोटल 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे, एएनएम के लिए 36 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे। ये अलग अलग ज़िला में है, मतलब अलग अलग ज़िले में दिए गए हैं। अब स्टूडेंट्स ने सभी सेलेक्ट किया हुआ था फॉर्म फिलअप करते टाइम, तो किसी को 800 किलोमीटर दूर कॉलेज मिल गया, किसी को 1000 किलोमीटर दूर कॉलेज मिल गया। अब स्टूडेंट्स इतना दूर से करने जाते हैं नहीं, और ख़ास तौर से फीमेल कैंडिडेट जो है, मैंने अभी बोला आपसे एएनएम जीएनएम के लिए कोर्स फीस 0 रुपये है। और अगर आप प्राइवेट से कर रहे यही तो जीएनएम नर्सिंग के लिए 85 से 90 हज़ार रुपये लग जाते हैं, और एएनएम नर्सिंग के लिए 60 से 65 हज़ार रुपये लग जाते हैं पर ईयर का। तो स्टूडेंट्स इतना फ़ीस नहीं देना चाहते, लेकिन जब दूर मिल जाता है कॉलेज तो जो पेरेंट्स होते हैं, गार्जियंस होते हैं, वो उतना दूर तक भेजते नहीं बच्चों को। तो होता क्या है, वो लोग छोड़ देते हैं, फिर उनका नाम भी नहीं आता मेरिट लिस्ट में। अब जब ये सीटें वैकेंट हो जाएंगी तो सेकंड मेरिट लिस्ट तो आना ही आना है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी चाहिए जितनी सीटें वो सभी भर जाए। इसके लिए दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी, और दूसरी मेरिट लिस्ट जो है दोस्तों उसमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है जो आईएनसी की गाइडलाइन है वो सभी को मानना ज़रूरी होता है, कोई सा भी स्टेट हो। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के गाइडलाइंस को मानना ज़रूरी होता है। इनके हिसाब से लास्ट सितंबर तक एडमिशन होने वाला है। हालांकि ये डेट बढ़ेगी, लेकिन अभी में आप ये मान के चलिए लास्ट सितंबर तक होने वाला है। तो क्या होगा, लगभग आपको 4 से 5 दिन बाद ही दूसरी मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। मतलब क्या हुआ, 20 सितंबर के बाद 4-5 दिन और ऐड कर लो, उसी में दूसरी मेरिट लिस्ट रिलीज हो जाएगी, फिर उसके लिए एडमिशन चलेगा। लेकिन जो लोग एक बार एडमिशन नहीं लेंगे वो लोग फिर भूल जाएंगे उनका नाम आएगा, आपका नाम दोबारा से नहीं आएगा।
वेटिंग लिस्ट में जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का आएगा, और जो वेटिंग लिस्ट में नहीं थे उनका नाम नहीं आएगा। ठीक है, रही बात तो कट ऑफ लगभग 1% कम होगा जीएनएम के लिए, और लगभग 2% कम होगा एएनएम नर्सिंग के लिए। बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। मतलब ये हुआ सीधा सीधा, जो दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी लिख के ले लीजिए, आएगी तो आएगी, और वो आपका 24-25 में रिलीज हो जाएगी। बाकी उसके लिए भी एडमिशन का टाइम DGMHUP डिसाइड करेगी, निर्धारित करेगी, वेबसाइट पर अपडेट करेगी। हम भी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहे। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।